हिंदुस्तान अब अपने हथियार बना रहा है, अपने हथियार बेच रहा है। हथियार बनाकर हिंदुस्तान अलग अलग मुल्कों में सप्लाई भी कर रहा है। मुल्कों में अब हमारा भी नाम शामिल हो चुका है जो हथियार बनाया करते हैं। अभी तक दुनिया को हथियारों की सप्लाई अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश ही किया करते थे, लेकिन अब भारत भी अपने हथियार बना रहा है। और अगर कभी युद्ध होता था तो भारत हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका और रूस की तरफ देखता था, लेकिन अब पहली बार है कि हमने खुद के हथियार बनाए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां हो, MGS और A-टैग्स तोप ही क्यों ना हो, या फिर स्वदेशी मिसाइलें जो टैंक तक भेज सकती हैं। कुल मिलाकर 15 अगस्त का ट्रेलर आपको आज ही हम दिखाने जा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। आजादी के 77 साल के बाद भारतीय सेना कितनी स्वदेशी हो गई है। आजादी के 8वें दशक में भारतीय सेना कितनी आत्मनिर्भर हुई है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता का टारगेट कितना पूरा हुआ है। भारत के पास वो कौन से स्वदेशी हथियार हैं जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान डरते हैं। यह भारत के दुश्मनों की चिंताएं बढ़ाने वाला सबसे लेटेस्ट वीडियो है। देखिए कैसे यह मिसाइल तबाही मचा रही है। पूरी डिटेल आपको देते हैं। यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA-TGM है, जिसका सफल परीक्षण हो गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। खास बात यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा सकती है। पोखरण के परीक्षण में MPA-TGM ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। DRDO ऐसे खतरनाक, जरूरी और क्वालिटी हथियार इंडियन आर्मी के लिए बना रहा है, और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी। ये एक बख्तरबंद गाड़ी है जिसे आर्मी और DRDO की भाषा में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी वैप कहा जाता है। सबसे पहले तो एक ताजा उदाहरण से यह समझिए कि सेना के जवानों के लिए इस तरह के वाहनों की जरूरत क्यों पड़ती है। पिछले महीने जम्मू के कठुआ में आतंकवादियों ने जवानों के ट्रक पर फायरिंग की थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। अगर उस दिन इन जवानों के पास यह बख्तरबंद गाड़ी होती तो उन्हें कुछ नहीं होता। यह पूरी तरह से इन्फेंट्री का एक युद्धक वाहन है जो पूरी तरह से एक बख्तरबंद गाड़ी है। अभी DRDO इसका अलग अलग टेरेन में ट्रायल कर रहा है। जनरेशन 1 के 18 वाहन इस वक्त भारतीय सेना के पास हैं। यहां जनरेशन 2 का ट्रायल चल रहा है जो एक एडवांस व्हीकल है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती ट्रूप मूवमेंट की है। इसीलिए भारतीय सेना के लिए DRDO की VRD ने तैयार किया है वेब 1, जो कि इस समय भारतीय सेना में 18 की संख्या में है। ये बैलिस्टिक और ब्लास्ट मॉड्यूलर प्रूफ है। वहीं दूसरी तरफ अब आधुनिक तौर पर वेब 2nd जनरेशन को भी तैयार किया है। वेब 2nd जनरेशन जिसका शेप अलग है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लग सकती है, उसके अलावा ये पूरी तरह से इक्विप्ड है नाइट विजन डिवाइसेस के साथ। हम आपको ये भी बता दें कि मेरे ठीक पीछे ये वेब 1 है जो इस समय भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। तो वहीं दूसरी तरफ ये ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी के तौर पर आसानी से जो सेना के जवान हैं उसमें 7+3 की संख्या में ये जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। 7.62 की अगर गोलियां भी आए तो उसको ये आसानी से झेल सकता है। एक्सप्लोजिव भी अगर इसके नीचे ब्लास्ट होता है तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आधुनिक तौर पर जब चाइना और US के मॉडर्न इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो इसीलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए वेब 2nd जनरेशन तैयार किया गया। ये CBRN प्रूफ होने के साथ साथ इसमें नाइट विजन डिवाइसेस लगे हैं और ये एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये जो प्लेटफॉर्म देखा है अभी, मान लीजिए वैप है, इसका हमने ऑलरेडी इसका फुल टेस्ट किया है। NCAT में टेस्ट किया हुआ है,
हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी टेस्ट किया हुआ है। आर्मी के सब अभी 18 व्हीकल से 2 साल से वो यूज़ कर रहा है उसको। इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं कि आर्मी को पसंद नहीं है और उसका ये और भी अपग्रेड करना है। सो ऑल फीचर्स जो रिक्वायर्ड आर्मी को वो दिया गया है। देन इसका प्रोडक्शन है, सो हमने 2 DCPPs को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, द टाटा TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, एंड देन MDSL, Mahindra Defense System, and new FICV program. Under that we are developing one more production partner as BFL, Bharat Forge Limited. इन वाहनों की खास बात यह है कि ये अंदर से पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी तरह की गोलाबारी या हमले का इन गाड़ियों पर असर नहीं होता। इनके अंदर बैठे सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। एक बार में इनमें 10 सैनिक बैठ सकते हैं। अगर इस वाहन के नीचे 10 किलो तक का विस्फोटक फटता है तो भी उसका कोई असर नहीं होता। इसमें नाइट विजन डिवाइस और साथ में हर तरीके का कैमरा लगा हुआ है। उसके अलावा ये जो बुलेट प्रूफ है, आर्मर्ड पियर्सिंग प्रूफ है, 7.62 का इस पर असर नहीं होगा। करीबन 10 kg तक का जो एक्सप्लोजिव है अगर वो फटता है इसके नीचे तो उसका भी इस पे असर नहीं होगा। और ये जो कैमरे की मूवमेंट है उससे ये आसानी से बाहर भी देख सकता है। क्योंकि ये प्रॉपरली व्हील्ड पर बना है इसीलिए आसानी से ट्रूप मूवमेंट और इसके अलावा जो ड्राइवर की मूवमेंट है वो भी इस पे कंट्रोल की जा सकती है। इन वाहनों की हर तरह की टेरेन में टेस्टिंग हो चुकी है, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, नॉर्थ ईस्ट हो या लद्दाख हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन का बॉर्डर हो। फर्स्ट जनरेशन तो भारतीय सेना के पास है ही, अब सेकंड जनरेशन भी मिलने वाला है, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल व्हीकल है जिसमें भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ चाइनीज PLA है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी मोटराइज डिवीजन और रॉकेट डिवीजन के साथ तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की ये आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। इस समय हम DRDO की VRD लैब में हैं। मेरे ठीक पीछे ये सेकंड जनरेशन का वेब सिस्टम है। ये प्लेटफॉर्म जो कि साधारण शब्दों में आप समझ लें तो वो बख्तरबंद गाड़ी है जो अपने आप में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए सक्षम है। इसमें 3+7 की फॉर्मेशन में आसानी से भारतीय सेना के जवान ट्रूप मूवमेंट अपने बैटल लोड के साथ कर सकते हैं और ये विषम परिस्थितियों में इसे टेस्ट किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग के बाद अब ये भारतीय सेना में डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। हालांकि US का स्ट्राइकर भी इस रेस में है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना को अब ये ट्रायल दिया जा रहा है। DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए एक और खतरनाक हथियार बनाया है। आमतौर पर तोपों के साथ समस्या होती है उनके ट्रांसपोर्टेशन की। उन्हें बड़े बड़े वाहनों में या हेलीकॉप्टर में लोड करके ही फ्रंट पोस्ट तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन DRDO ने इस समस्या को ही हल कर दिया है। यह ट्रक माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS है। देखिए, ट्रक के ऊपर ही तोप फिट कर दी गई है। इसकी खासियत यह है कि यह 25 डिग्री की चढ़ाई पर भी चढ़ सकती है। इसके अलावा यह 48 किलोमीटर तक गोले दागने की क्षमता रखती है। एक खासियत और है कि यह तोप दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगी। ये 155 mm माउंटेड गन है और इसे VRD ने अपने व्हीकल पे माउंट कर 48 किलोमीटर तक की इसके गोले दागने की क्षमता है। इसीलिए इसे अलग अलग जगहों पर ट्रायल किया जा रहा है और अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ डेवलप करने के बाद अब इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया जा सकता है और इसीलिए ये आत्मनिर्भरता की वो तैयारी है। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार में आए बिना आसानी से पलक झपकते ही दूसरी जगह लोकेट होकर फिर से गोला दागा जाए और इसीलिए आर्टिलरी के बेड़े में ये माउंटेड गन चीन और पाकिस्तान से और ज्यादा सक्षमता भारतीय सेना को प्रदान करेगी। इसीलिए हमने तय किया कि देश की आत्मनिर्भरता आपको दिखाई जाए और बताई जाए कि इस समय तैयारी पूरी है। देखिए, यही है माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS। ये तोप क्या कहर बरपा सकती है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहाड़ों पर अगर स्लोप हो तो यह ट्रक तोप लेकर आराम से चढ़ सकता है, चाहे वो 15 डिग्री का एंगल हो या 25 डिग्री का। देखिए, यह ट्रक इस गन सिस्टम को लेकर कितनी आसानी से चढ़ गया। यह गन सिस्टम अगर भारतीय सेना को मिल गया तो सेना की क्षमताओं में और ज्यादा इजाफा होगा।
ये देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए फुल पावर जो इंजन है वो चाहिए। उसके अलावा इसमें आधुनिक तकनीक का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये डीआरडीओ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे तैयार वीआरडी ने किया है, और वेब नेक्स्ट जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन है, और इसमें सीबीआरएन टेक्नोलॉजी से ये लैस है। इंडियन एमजीएस फायरिंग टेस्ट में पूरी तरह से सफल रहा। इसकी खासियत यह है कि एक बार फायर करने के बाद यह अपनी लोकेशन से तुरंत हट भी सकता है, ताकि काउंटर फायर आने पर यह अपना बचाव कर सके। सिर्फ 80 सेकंड में यह सिस्टम गोले दागने के लिए तैयार हो सकता है और मात्र 85 सेकंड के भीतर अपनी फायरिंग पोजीशन छोड़ सकता है। इस ट्रक की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। खास तौर पर यह माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह गन सिस्टम बहुत मारक हो सकता है। चाइना के पास मोटराइज डिवीजन है, इसीलिए एटैक्स जैसे माउंटेड गन सिस्टम की जरूरत पड़ी, और भारत ने तय किया कि आत्मनिर्भरता के तहत डीआरडीओ का वीआरडी इस माउंटेड गन को बनाएगा। 155x52 कैलिबर की ये गन यानी तोप, जो कि 48 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 1 मिनट के अंदर ये 6 गोले दाग सकती है, और इसी वजह से इसे अब डीआरडीओ पूरी तरह से तैयार कर अलग अलग जगहों पर इक्विप्ड कर रहा है। फायर करते ही ये दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार में आए बिना ये अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है। इसीलिए अब इसको तैयार किया जा रहा है। कुल मिला के करीबन 800 के लगभग ऐसे माउंटेड गन्स की भारतीय सेना को आवश्यकता इस वक्त है, और उसी को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता के तहत जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है उनके साथ मिलकर अब डीआरडीओ इसे तैयार कर चुका है। यह है डीआरडीओ का एक और खतरनाक हथियार। तोप एमजीएम में तो ट्रक पर फिट थी, लेकिन इसमें तोप ट्रक पर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। इसे एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी अटैक्स कहा जाता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है। यह तोप 45 किलोमीटर की रेंज तक गोले दाग सकती है। सिर्फ 65 सेकंड में 5 गोले दाग सकती है। इस तोप ने सारे यूजर टेस्ट पास कर लिए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल में भी यह पास हो गई है। आर्मी ने डीआरडीओ को खरीदी का ऑर्डर भी दे दिया है। एटैक्स गन जो करीबन 19.5 टन की है, और ये 45 किलोमीटर तक सीधा दुश्मन को एंगेज कर सकती है। रेट ऑफ फायर 1 मिनट के अंदर 6 गोले दागने की इसकी क्षमता है, और इसीलिए आर्मी ट्रायल्स इसके हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर रेगिस्तान तक हो चुके हैं। हम आपको यह भी बता दें कि M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, उसके अलावा 105 mm, 130 mm, 155 mm की गन्स भारतीय सेना के पास है, और उसी को और कॉम्प्लीमेंट करती हुई ये देश में ही तैयार एटैक गन है। ये देखिए, ये तोप सिस्टम किस हद तक तबाही मचा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी रेंज सबसे ज्यादा है और ये एक्यूरेट भी मानी जाती है। खास बात यह है कि ये तोप पूरी तरह से स्वदेशी है। ये भारत में ही तैयार एटैक्स गन है। 155 mm by 52 कैलिबर, यानी साधारण तरीके से आप समझें तो ये आसानी से 45 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। इसमें कुल मिला के 8 क्रू मेंबर हैं, और 2 मिनट के अंदर इस गन को पूरी तरीके से तैयार फायर करने के लिए किया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर ये 5 राउंड फायर करती है, और यही नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर ये दुश्मन की आंखों से ओझल होने के लिए, यानी वेपन लोकेटिंग रडार में ये ना आए, इस बात के लिए इसमें खास तौर पे इसका जो सिस्टम है वो पूरा ऑटोमेटिक है। उसके अलावा जो यहां से कंट्रोलर इसे कंट्रोल कर रहा है, और चाहे कोई भी टेरेन हो उसमें ये बेहद सक्षम है। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही के दिनों में इसको भारतीय सेना ने हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर डेजर्ट टेरेन तक इसे टेस्ट किया है। गॉड ऑफ वॉर भारतीय सेना की आर्टिलरी को कहा जाता है, और उसको और सक्षमता प्रदान करने के लिए इस समय डीआरडीओ की एआरडी लैब तैयार कर रही है एटैक्स। जैसा आपने अभी देखा है, आपके सामने जो गन रखी हुई है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन गन है और सबसे ज़्यादा रेंज और मोस्ट एक्यूरेट गन की कैटेगरी में आती है। ये जैसा आपको विदित होगा कि अभी तक हम लोग इंपोर्टर थे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के। एटैक्स के द्वारा हमने पूरी गन की टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप किया है, जिसमें हमारे डीआरडीओ के हमारे सिस्टर लेबोरेटरीज
और हमारे 2 इंडस्ट्री पार्टनर्स भारत फोर्ज और टाटा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब ये टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी है। कोई भी नया वेरिएंट अगर कल को चाहिए तो वो बिना किसी ज़्यादा टाइम लिए हुए बनाई जा सकती है। अब ये हम लोग खाली आत्मनिर्भर नहीं हो गए, अभी आप देख सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने के कंडीशन में हैं। तो इस तरह से ये एक गेम चेंजर है आत्मनिर्भरता के डायरेक्शन में। यह है डीआरडीओ का एक और ऐसा हथियार जिसने बीजिंग की नींद उड़ाई हुई है। यह भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया जोरावर टैंक है जो सीधे सीधे चीन के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि चीन ने एलओसी पर 500 हल्के टैंक तैनात किए हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर सामने आ चुका है।